मूवी की शुरुआत होती है और हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि मंच पर होती है, जो कि थोड़ी अपसेट दिख रही होती है। फिर यहाँ से कहानी जाती है 33 दिन पीछे, जहाँ हमें एक कॉलेज दिखाई देता है, जहाँ एक लड़की स्कूटी से आती है और उतरती है और कॉलेज के अंदर आती है। इस लड़की का नाम एवरी होता है और ये अपनी क्लास में जाती है, जहाँ सैमकॉम कंपनी जो कि एक ऐप बनाती है उस कंपनी का ऐड देखती है, जिसे सीख लेकर वो एक ऐप बनाना चाहती है। उसके बाद ये लड़की अपने दोस्त से मिलने जाती है जिसका नाम लार्सन होता है। ये दोनों बचपन के फ्रेंड होते हैं, जहाँ एवरी नए नए इन्वेंशन करती है और उसे ट्रायल करने के लिए लार्सन को लाती है। लार्सन उसका बहुत ही गहरा दोस्त होता है। एवरी का एक ही दोस्त होता है जो कि लार्सन ही है, और लार्सन भी एवरी के हर रिसर्च में मदद करता है, टीम के लिए मेहनत भी करता है। उसके बाद कहानी थोड़ी पीछे की दिखाई जाती है, जहाँ लार्सन एवरी को किस करने वाला होता है। इसके बाद एवरी उसको थोड़ा अलग कर देती है, जिसके बाद वो दोनों बिछड़ जाते हैं। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में आती है, जहाँ एवरी सोच रही होती है कि वो कौन से ऐप पर काम करे, तभी उसके बॉयफ्रेंड का उसको कॉल आता है। उसके बॉयफ्रेंड का नाम कैफ होता है, जो कि कॉल पर कहता है कि क्यों ना हम दोनों सेक्स करें। उसके बाद एवरी थोड़ा नर्वस हो जाती है और कॉल को हिचकिचाते हुए कट कर देती है। उसके बाद एवरी का बचपन दिखाया जाता है, जो कि 3 औरतों के साथ होती है। जो पहली वाली माँ का नाम सू होता है और दूसरी वाली माँ का नाम डेब होता है और तीसरी वाली माँ का नाम किम होता है। उसके बाद एवरी अपनी माँ सू के साथ दिखाई जाती है और कुछ परेशान नजर आती है। उसकी माँ बोलती है कि मैं तुम्हारी परेशानी जानती हूँ, तो वो पूछती है क्या है मेरी परेशानी, और उसकी माँ बोलती है कि सेक्स है तुम्हारी परेशानी। उसके बाद उसकी मॉम उनसे पूछती है कि अभी तक तुमने अपने बॉयफ्रेंड के साथ क्या क्या किया है, जिसके जवाब में एवरी बोलती है कि अभी तक हमने उसके साथ किसी भी नहीं की है। उसके बाद एवरी उधर से निकलकर अपनी माँ डेब के पास आती है, जो कि पहले से ही उसके लिए कॉन्डम लेके तैयार हो जाती है कि जाओ सेक्स कर लेना अपने बॉयफ्रेंड के साथ, लेकिन उसे डर लगता है करने में। उसके बाद एवरी अपने रूम में आ जाती है। फिर उसको एक विचार आ जाता है कि क्यों ना मैं अपने कॉलेज के फ्रेंडों से पूछूं सेक्स के बारे में, और थोड़ा वो इंटरनेट पर रिसर्च करती है सेक्स के बारे में। उसके बाद वो रिसर्च करके अपनी पैंट उतार देती है। उसके बाद वो स्कूल जाती है, सेक्स की टीचर से पूछती है और उससे सेक्स की टीचर बोलती है कि तुम घर पर पूछो, तुम्हारी 3 माँ हैं। उसके बाद एवरी नर्वस होकर अपने घर आ जाती है और बेड पर लेटी होती है, तभी उसके बॉयफ्रेंड का उसको कॉल आता है और वो कट कर देती है। उसके बाद वो दोबारा से कॉलेज जाती है और अपने फ्रेंड सबसे पहले वो 2 लड़कों के पास जाती है, जो कि बोलते हैं कि हमें मोह मैथन कराने में बहुत मज़ा आता है, जो कि वो नोट कर लेती है। उसके बाद एक स्पोर्ट्स लेडी के पास जाती है और बोलती है तुम सबसे ज़्यादा सोचे होने वाली लड़कियाँ होती हैं स्पोर्ट्स लेडी, और वो स्पोर्ट्स लेडी बोलती है कि मैंने अभी तक सेक्स नहीं किया है, जिससे वो अचंभित हो जाती है। और वो उसके बाद एक जिम वाली लड़की के पास जाती है और वो बोलता है कि मैं इस बारे में कुछ बात करना नहीं चाहता, और वो स्पोर्ट्स गर्ल एक लड़की का पता देती है जिसका नाम डेनिका मैकलम होता है। उससे कुछ जानकारी लेने के लिए उसे वहाँ भेजाती है उसके घर। के बाद एवरी उसके घर जाती है और वो कुछ बातचीत करते हैं। उसके बाद वो डेनिका मैकलम उससे बोलती है सबसे पहले तो हमें अपनी छेद की गहराई और चौड़ाई को नापना होता है, जिसमें वो बताती है कि मेरी लंबाई 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4x1 सेंटीमीटर है। उसके बाद एवरी अपने घर जाकर अपनी लंबाई चौड़ाई नापती है और उसके बाद उसको अपने फ्रेंड का ख्याल आता है, लार्सन का ख्याल आता है, और वो सोचती है क्यों ना लार्सन के साथ सेक्स की प्रैक्टिस की जाए। उसके बाद वो लार्सन के घर पर जाती है और लार्सन से कहती है मुझे सेक्स करना है। पहले तो वो मानता नहीं है, फिर उसके बाद वो करते हैं। वो ज़िंदगी में अपनी पहली किस लार्सन के साथ लेती है और किस में ही वो नर्वस हो जाती है। उसके बाद वो घर चली जाती है और बोलती है मुझे होमवर्क करना है, जिससे वो घबरा कर घर आ जाती है। फिर अगले दिन दोबारा से उसके घर जाती है और
किससे थोड़ी आगे बात बढ़ती है, जिसमें वो बोलती है कि तुम मेरे बूब्स छुओ। उसके बाद बोलती है कि तुम मेरे बूब्स की किस लो। फिर उसके बाद बोलती है तुम मेरे बूब्स के अंदर हाथ डालो। फिर उसके बाद बोलती है कि लार्सन तुम मेरे बूब्स के अंदर अपना सिर डालो। उसके बाद उसको थोड़ा मज़ा आने लगता है और स्वर्ग की प्राप्ति होने लगती है। फिर वो दोबारा से लार्सन से बोलती है नर्वस होकर कि अब मेरे को घर जाना है, होमवर्क करना है। फिर अगले दिन दोबारा आती है और वो बोलती है कि मुझे तुम्हारा हस्तमैथुन करना है। वो घर जाकर उसका हस्तमैथुन करती है और अपने मुँह में लेती है उसका केला। उसके बाद लार्सन का पानी निकल जाता है। फिर एवरी अपने घर आती है जहाँ उसको सिर्फ वही दिख रहा होता है, केला ही केला दिख रहा होता है। फिर अपनी माचू के घर आ जाती है जहाँ पर उसकी माचू पोर्न देख रही होती है और एवरी बोलती है क्या कर रही हो। वो बोलती है कि कुछ ज़्यादा ही हो गया। उसके बाद एवरी सीधा डेनिका मैकलम के घर जाती है जहाँ वो बोलती है नापी तुमने अपनी। वो बोलती है हाँ। फिर उसके बाद डेनिका मैकलम बोलती है कि तुमने डिल्लो के बारे में सुना है। फिर उसकी वो बचपन की याद आती है जिसमें वो और लार्सन डिल्लो के साथ खेल रहे होते हैं जो कि वाइब्रेट करता है, जो कि उनकी मोम्स का होता है। डेनिका मैकलम बोलती है कि तुम अपने छेद में नारियल का तेल लगाओ। तभी वो नारियल का तेल लगा रही होती है, तभी उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आ जाता है। जिसके बाद थोड़ी बात करती है और कॉल कट कर देती है। उसके बाद सीधा बाथरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ एवरी अपने छेद में डिल्लो डाल रही होती है और पानी के मज़े ले रही होती है। तभी नल में से गर्म पानी निकलना चालू हो जाता है और उसका छेद जल जाता है और फिर उसके बाद वो अपने छेद में बर्फ़ से सेंकती है। उसके बाद कॉलेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो अपने फ्रेंड्स से सेक्स के बारे में कुछ पूछ रही होती है। तभी पीछे वाली एक लड़की बोलती है उसे मैं महसूस कर सकती हूँ, और तभी वो महसूस कर रही होती है क्लास में जब टीचर देख लेती है। उसके बाद टीचर कुछ नहीं बोलती और पढ़ाने में लग जाती हैं। उसके बाद और महसूस कर रही होती है, तभी उस लड़की का पानी निकल जाता है। उसके बाद लार्सन क्लास के बाहर अपनी क्रश लीसा के साथ खड़ा होता है और तभी एवरी आती है और बोलती है चलो हमें एग्ज़ाम देना है। तभी लार्सन समझ जाता है। उसके बाद वो दोनों लार्सन के घर जाते हैं उसके बाद वो लार्सन से बोलती है कि आज हम दोनों सेक्स करेंगे, और लार्सन और वो घर पर जाते हैं और घर पर गपा करते हैं और लार्सन। उसके बाद एवरी अपने घर चली जाती है। फिर उसके बाद लार्सन उसके घर आता है और बोलता है चलो हम पार्टी में चलते हैं, और तभी एवरी बोलती है कि नहीं मुझे अपने ऐप पर काम करना है और लार्सन उसको मनाता है, लेकिन एवरी उसके साथ नहीं जाती। उसके बाद ऐप की प्रेजेंटेशन होने वाली थी जहां उसका बॉयफ्रेंड भी एक ऐप बना रहा था, वो ही उधर प्रेजेंटेशन देने के लिए तैयार था। पहले उसके बॉयफ्रेंड की प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद वो दोनों एक रूम में जाते हैं और सेक्स करते हैं, लेकिन एवरी को मज़ा नहीं आ रहा होता है उसके बॉयफ्रेंड के साथ, क्योंकि वो थोड़ा प्यार लार्सन से करने लगी थी और उसका बॉयफ्रेंड भरपूर सेक्स के मज़े ले रहा होता है। हर पोजीशन में ऊपर नीचे से कर रहा होता है और एवरी को थोड़ा अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो उधर से आ जाती है और सीधा प्रेजेंटेशन देने के लिए जाती है जहां उसे अपना ऐप दिखाते हुए थोड़ी शर्मिंदगी और अच्छा महसूस नहीं होता, अनकम्फर्टेबल महसूस होता है। और वो यहाँ से कहती है कि मैं अपना प्रेजेंटेशन रद्द करती हूँ और वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद उसको बॉयफ्रेंड को फर्स्ट प्राइज़ मिल जाती है। उसके बाद वो सीधा लार्सन